वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आज हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो देखिए पहला वाला ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं 3 4 और 5 सेंटीमीटर तो उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, find the perimeter of an equilateral triangle of side 9 cm. Equilateral triangle means all three sides are equal, 9 cm each. So perimeter of equilateral triangle will be 3 into side. जब हमारे पास जो है इक्वल लेंथ की साइड्स होती हैं तो जितनी साइड से उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 into साइड। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखिए 9 + 9 + 9 है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है तीनों साइड्स इक्वल है तो 9 + 9 को आप 3 into 9 भी कह सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला बन गया 3 into साइड। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉलीगन मिले जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, यानी कि रेगुलर पॉलीगन हो, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो 3 into साइड हो गया, 27 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 8 + 8 + 6 तो 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। अच्छा, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा क्या करना है, simply find out the sum of all three sides, that will be perimeter of triangle. Perimeter of triangle is equal to sum of all sides, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं sum of all sides, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, sum of all sides। ठीक है ना, इसको आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो sum of all sides यानी कि 10 + 14 + 15 तो 39 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अच्छा अब हम एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 6 को बच्चों। निम्न आकृति में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC रखा है हमने, तो त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा AB + BC + CA, है ना। AB + BC + CA, तो 3 + 5 + 4 तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, तीनों भुजाएं जो हैं समान हैं, तो 3 गुणा भुजा। अगर कोई आपके पास ऐसा बहुभुज हो जिसमें प्रत्येक भुजा समान हो तो उसका परिमाप आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या गुणा एक भुजा की लंबाई। तो जैसे वर्ग में देखा था 4 गुणा भुजा, है ना। तो यहाँ त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु बराबर है तो हम 3 गुणा भुजा कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 + 9 + 9 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 27 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का परिमाप 8 + 6 + 8, है ना। AB भुजा की माप 8 सेंटीमीटर, BC भुजा की माप 6 सेंटीमीटर, CA भुजा की माप 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, कुल मिलाकर तीनों का योग परिमाप आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा प्रश्न संख्या 7 को भी देख लीजिए। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, तो 10 सेंटीमीटर धन 14 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर, आ गया 39 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 को देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा है कि एक सम षटभुज, सम का मतलब प्रत्येक भुजा समान है, षटभुज मीन्स 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, याद रहे कि इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर है, सम चतुर्भुज है, ये सारी भुजाएं बराबर, सब में एक ही जैसा निशान लगा दिया कि इसका मतलब है कि ये सारी भुजाएं समान है। ठीक है, ये कहने का मतलब है, तो ये सारी भुजाएं इनमें समान है। तो सम षटभुज में कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो सम षटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, किसी समबाहुभुज के का परिमाप ज्ञात करने के लिए या तो आप सभी भुजाओं को अलग अलग करके जोड़ लीजिए, या आप क्या करिए, जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या है भुजाओं की उसमें एक भुजा की माप का गुणा कर दीजिए। 6 भुजाएं तो 6 गुणा एक भुजा की लंबाई, तो 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 इट सेज कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन स्टूडेंट्स विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। रेगुलर मींस व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे को हम रेगुलर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया 6 साइड्स हैं। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें आपके पास 6 साइड्स हैं और 6 की और प्रत्येक साइड जो है उसकी लेंथ जो है इक्वल है। ठीक है, तो इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजर ऑफ वन साइड कर दीजिए, है ना। सारी साइड्स क्या है? इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर आप पेरीमीटर निकालना होगा तो सिंपली 6 इंटू साइड, नंबर ऑफ साइड्स इंटू मेजर ऑफ वन साइड। रेगुलर पॉलीगन अगर कोई हो यानी कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तो नंबर ऑफ साइड्स इंटू मेजर ऑफ वन साइड कर देंगे, तो 6 इंटू साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो या आप ऐसा कर सकते हैं 6 प्लस, या आप कर सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 6 टाइम्स 8 ऐड करें या 6 को 8 में मल्टीप्लाई करें, बात ही क्या आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके पास एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है बच्चों, देखिए ये एक इक्वेशन बन जाती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? 20 है, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 4 इंटू साइड, 4 into side will be equal to the perimeter of the square, the value is given 20। तो साइड यहां से क्या आ जाएगा? देखिए, अगर आपको 4 को राइट हैंड साइड में ले जाना है, 4 को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है साइड के साथ, है ना। अगर 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 5 मीटर आ जाएगा, 20/4 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी इक्वेशन है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया उसकी वैल्यू और इधर लिख दिया फॉर्मूला। अब इसको मैंने पूरा एक्सचेंज कर दिया, इक्वेशन ऐसी बन गई, इंप्लाइज दैट 4 into साइड इज इक्वल टू 20। तो किसी चीज का 4 गुना 20 है तो वो चीज क्या होगी? 20 का चौथाई होगा, फोर्थ पार्ट होगा। किसी साइड का 4 टाइम्स 20 है तो वो साइड क्या होगी? 20 का फोर्थ पार्ट होगी, है ना। ये तो कहने का मतलब 4 अगर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दूसरी साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाता है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अच्छा, इट इज गिवन द रेगुलर पेंटागन हैज द पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर, हाउ मच लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? पेंटागन में अगर आपको कहा जाए पेंटागन का फिगर, तो पेंटागन में क्या है? ये रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइड्स क्या हैं? सारी साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो पेरीमीटर रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेरीमीटर का? 5 इंटू साइड, नंबर ऑफ साइड्स इंटू मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड, तो 5 इंटू साइड इज इक्वल टू 100 हो गया। तो साइड यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 5। 5 इस साइड जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 100/5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से करना है। प्रश्न संख्या 9 क्या है बच्चों कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है आपको, जिसका परिमाप 20 मीटर है। ठीक है, तो आप वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया? 4 गुना भुजा। ठीक है, वर्ग के परिमाप की जगह उसका मान लिख लीजिए, जो कि मान आपको दे रखा है 20 बराबर 4 गुना भुजा। या आप कह सकते हैं इस इक्वेशन को, इस समीकरण को ऐसा भी कह सकते हैं, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 20। तो यहां से किसी भुजा का 4 गुना 20 है तो वो भुजा क्या हो जाएगी? 20 का चौथा हिस्सा हो जाएगी। तो 4 अगर गुणा में है भुजा के साथ, दूसरी तरफ ले जाऊंगा 4 को तो वो भाग में चला जाता है, तो भुजा बराबर आ गया 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक समीकरण बनते हुए और क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10, एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समपंचभुज का मतलब, सम शब्द का मतलब क्या हो गया कि सारी भुजाएं बराबर है।
पंचभुज का मतलब हो गया कि 5 भुजाओं वाला है एक आकृति, एक समपंचभुज है। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5। अब क्योंकि ये समपंचभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? बराबर माप की हो जाएगी। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 5 गुणा भुजा। इसका परिमाप हो जाएगा 5 गुणा भुजा। पांच गुणा भुजा हो जाएगा, है ना बच्चों? तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो पंचभुज का परिमाप का सूत्र लिख दिया, 5 गुणा भुजा बराबर 100। तो भुजा गुणा 5 100 है, तो भुजा क्या हो जाएगी? 5 जो है गुणा में है बाई तरफ को, तो दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 5 भाग में चला जाएगा, 20 सेंटीमीटर। किसी भुजा का 5 गुना 100 है तो वो भुजा क्या होगी? 100 का 5वां हिस्सा होगी, है ना? ये कहने का मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है। इसकी लेंथ जो दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसमें केसेस क्या क्या दिए गए हैं? देखिए, इसमें केसेस क्या क्या दिए गए हैं कि अगर इस 30 सेंटीमीटर की डोरी से एक स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है, इससे क्या बनाया जाए? एक स्क्वायर बना दिया जाए उस 30 सेंटीमीटर को घुमा के, उस स्ट्रिंग को घुमा के। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि ये जो इसकी टोटल लेंथ है इस स्ट्रिंग की, इसको ही जो है मोड़कर स्क्वायर बना दिया गया। इसको ही मोड़ के स्क्वायर बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इस केस में इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जो है इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसी धागे से तो बनी हुई है, इस स्ट्रिंग से। अच्छा, फिर दूसरी केस में क्या किया है? दूसरी केस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया उसी धागे से, ठीक है ना? अच्छा, क्या बना दिया गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी केस में क्या किया है? रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है उसी धागे से। तो इस केस में भी, तीसरी केस में भी जो रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा बच्चों, वही उस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर हेक्सागन मींस 6 साइड्स हैं, है ना? अच्छा, अब आपकी प्रश्न में क्या पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? क्योंकि ये तीनों ही चीजें क्या है? स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, ये सब क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन दीज रेगुलर पॉलीगन्स, इजंट इट? तो अब आप देखिए, फर्स्ट केस में अगर इस स्ट्रिंग से 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाया, तो इसका मतलब हो गया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब आप पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 4। 4 मल्टीप्लाई में है इस तरफ, राइट हैंड साइड में ले गया तो 4 डिवीजन में चला गया, तो 7.5 सेंटीमीटर। ईच साइड विल बी 7.5 सेंटीमीटर। So in that case, each side will be 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड केस में क्या बोलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हो इसी धागे से। इसी धागे से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो जो ट्रायंगल आएगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है उस धागे की लंबाई के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट? सो पेरीमीटर फॉर्मूला इज फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 into side. 3 into side is equal to 30. So side is equal to 30 by 3, that is 10 centimeter, isn't it? Okay, then see the next one. Perimeter of a regular hexagon. If the same string is folded to make a regular hexagon, अगर उसी धागे को रेगुलर हेक्सागन का फॉर्म दे दिया, तो रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा वो उस धागे की लंबाई के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो 6 into side is equal to 30, है ना? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, देयर आर 6 साइड इन रेगुलर पेरागन, है ना? तो 6 into side will be 30. तो side is equal to 30 by 6, that is 5 centimeter, isn't it? तो this way we have to solve this question. क्या है बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, कि एक धागे का टुकड़ा जो है उसकी लंबाई क्या है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषटभुज। अगर एक वर्ग बनाया जाएगा, ठीक है ना, अगर एक वर्ग बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस धागे की कुल लंबाई
के बराबर उसका परिमाप होना चाहिए, है ना। ये धागे को मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ सपोज, और इसको मैंने वर्ग का आकार दे दिया। तो वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप उस धागे की लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो 4 गुणा भुजा होता है बराबर 30, तो भुजा बराबर आ जाएगा 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा 7.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। दूसरी केस में अगर उस धागे को मोड़कर एक क्या किया जाए, उस धागे को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, अगर इसको समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए इस तरह से, तो अब इस स्थिति में जो धागे की कुल लंबाई होगी वो इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा, ये बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 3 गुणा भुजा बराबर 30, 3 जो है गुणा में भुजा के साथ, 3 को अगर दाहिनी तरफ ले जाऊंगा तो 3 भाग में चला गया, 30/3, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों। ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या है, तीसरी स्थिति में दिया है कि यदि उसी धागे को मोड़कर क्या कर दिया जाए, उसी धागे को मोड़कर एक सम षटभुज बना दिया जाए। सम का मतलब बराबर, षटभुज मतलब 6 भुजाएं, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसा बहुभुज कहलाता है समषटभुज। ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे सारी भुजाएं समान होंगी। ठीक है। तो इसका परिमाप, समषटभुज का परिमाप उस धागे की लंबाई के बराबर होगा जिस धागे से इसको मोड़कर बनाया गया है, धागे को मोड़कर बनाया गया इसको। तो समषटभुज का परिमाप हो गया 6 गुणा भुजा बराबर 30। ठीक है ना। तो यहाँ से 6 गुणा भुजा बराबर 30 हो गया, धागे की लंबाई के बराबर परिमाप होगा इस स्थिति में, तीसरी स्थिति में, तो भुजा बराबर 30/6 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। Okay, let us see question number 12. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter, and the perimeter of the triangle is 36 centimeter. Okay, the perimeter of the triangle is given 36 centimeter. तो क्या है, what is the third side, what is the length of the third side? थर्ड साइड की लेंथ बतानी है। ठीक है ना। तो ये 12 सेंटीमीटर है एक साइड। ठीक है, एक साइड आपकी 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि जो अननोन साइड जो हमने फाइंड करना है उसको हमने कह दिया, मान लीजिए तीसरी साइड की लेंथ जो है x सेंटीमीटर है। तीसरी साइड मान लीजिए x सेंटीमीटर है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 36 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 12 प्लस 14 प्लस x इज इक्वल टू 36, तो दैट इज 26 प्लस x इज इक्वल टू x। दो संख्याओं का सम जो है, दो नंबर्स का सम 36 है, एक नंबर 26 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 36 में से 26 को घटा देंगे, है ना। अगर कोई नंबर ऐड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड में अगर मैं ले जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा। ऐसे समझिए ना, अगर एक पॉकेट में 26 रुपए रखे हैं, आप दूसरी पॉकेट में डालेंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा 26 रुपया, तो वो ऐसे दिखेगा। तो 26 माइनस में हो गया तो 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 26 और एक नंबर का सम 36 है, तो वो नंबर क्या है, 36 में से 26 घटा के देख लीजिए तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। अच्छा, find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of ₹20 per meter। एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक हो गया, एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है बच्चों, और इसमें मेजर जो है ईच साइड इज 250 मीटर। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो गया, कोई नहीं, आप समझ जाइए। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, और हर साइड जो है 250 सेंटीमीटर है। इसको फेंस करना है, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, 1 मीटर का 20 रुपए खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो पहले आप पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए स्क्वायर का। फेंसिंग कैसे लंबाई, इसके चारों तरफ अगर फेंसिंग करनी है तो उसका पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। तो 1000 मीटर का फेंसिंग लगेगा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹20 पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर विल बी 20 into 1000। जो उसका पेरीमीटर है उसमें
पर मीटर कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20,000 रुपीज का आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। ठीक है, फेंसिंग वाले में आपको पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो कुल कितना तार लगेगा उसको फेंस करने के लिए, वो लंबाई हमें मिल गई कैसे, उसका पेरीमीटर से, है ना। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 और 14 सेंटीमीटर है बच्चों। इस त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए, दिया हुआ है, माफ कीजिए, इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तीसरी भुजा की लंबाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर, जो अज्ञात है उसको हमने x सेंटीमीटर कह दिया। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। दो भुजाओं की लंबाई 12 और 14 है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर दिया है। अब परिमाप की जगह क्या हो जाएगा, 12 प्लस 14 प्लस x बराबर 36, तो यानी कि 26 प्लस x बराबर 36। तो x बराबर क्या आएगा, 36 माइनस 26 यानी कि 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए 26 और एक संख्या का योग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी, 36 में से 26 घटा दीजिए, है ना। अगर कोई संख्या बाईं तरफ जुड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ी हुई है, तो दूसरी साइड ले जाने पर माइनस हो जाती है। याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, ये कहने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, एक वर्ग के आकार का बगीचा है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 250 मीटर दे रखी है, उस पे बाड़ लगाने का कुल खर्चा क्या होगा, जबकि 1 मीटर तार की कीमत जो है 20 रुपए दी गई है। ओके, तो वर्ग की भुजा 250 मीटर, तो वर्ग का परिमाप निकाल लीजिए, 4 गुना भुजा यानी कि 1000 मीटर आ गया। 1 मीटर पर व्यय लगता है 20 रुपए, तो 1000 मीटर पर कितना व्यय लगेगा, 20, 1 मीटर की कीमत गुणा कुल परिमाप या कुल लंबाई का तार, तो 20,000 रुपए आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद और शुभ दिन।